हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज जो इंग्लिश का 10th क्लास का पेपर हुआ था, हम उसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से आप इसके आंसर मिला लीजिए। तो देखो बच्चों, इसका जो फर्स्ट पैसेज था उसमें क्या आंसर होगा, देखिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टैंडिंग ऑन एवरेज द राइटर वाज। तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर जो आपको दे रखा है सी, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो इसका दूसरा क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो बी दे रखा है ह्यूमिलिटी, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें आपको डी करना था, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप आंसर मिला लेना। ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन था उसके चौथा जो था उसमें सी मतलब आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवे के अंदर आपको करना था ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। फिर जो छठा था उसके अंदर आपको करना था मतलब ऑप्शन नंबर जो दे रखा है बी एक्सपीरियंस, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सातवां क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो लास्ट है उसमें आपको क्या पूछा था, ऑपोजिट पूछा था किसका, जुबिलेंट का। तो इसका मतलब क्या होता है, खुश। ठीक है ना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सैडनेस। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। फिर बच्चों इसका जो दूसरा था वो भी आपको मतलब पैसेज दिया गया है। ठीक है ना। तो इसके मैं मतलब आपको लास्ट वाला बता देता हूँ, ड्राइएस्ट। ड्राइएस्ट का मतलब क्या होता है, सूखा। तो इसका हो जाता है वेटेस्ट। अगर आपने ध्यान से करा है पेपर में से तो इसका वेटेस्ट हो जाता है। ठीक है। और सेक्रेसिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में कमी का होना। तो इसमें लेस अगर आपने कर दिया था तो आपका राइट है। ठीक है ना। फिर जो आपका आता है राइटिंग सेक्शन बच्चों, तो उसमें मतलब सेक्शन चेंज की ईमेल आपसे पूछी थी। ठीक है। और अथवा के अंदर आपको अपनी सिस्टर को लेटर लिखना था कि उसके सेकंड सेमेस्टर में मतलब कम नंबर आए, वो डिप्रेस्ड है, इसलिए उसको थोड़ा समझाना था। ठीक है। फिर ये स्टोरी आई थी मतलब यूनियन इज स्ट्रेंथ वाली। ठीक है ना। फिर बेड कंपनी की आई थी अथवा के अंदर। ठीक है। फिर पांचवें क्वेश्चन के अंदर मतलब आपसे माई स्कूल का पैराग्राफ पूछा था और इसके अथवा में आपको दीपावली वाला लेख दे रखा था। ठीक है। अब अपन बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की। तो बच्चों फर्स्ट के अंदर आपको रंस बनना था। ठीक है। सेकंड के अंदर आप देखो वैन वाइल जब भी आता है तो अपन वाज वर क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, तो यहाँ पे वाज आ जाता और प्ले में आईएनजी लग जाता, ये हो जाता वाज प्लेइंग। ठीक है। तीसरे के अंदर सेल गो भी कर सकते थे, विल गो भी अगर आपने करा है तो राइट है। फिर थर्ड के अंदर मतलब फोर्थ के अंदर देखो आफ्टर और बिफोर दे रखा है। ठीक है ना। तो इसमें आपको हैड प्लस वर्ब की क्या करनी थी, थर्ड फॉर्म कर देनी थी। इसमें स्केप में डी लगा देना था आपको। ठीक है। फिर जो आगे है सातवां क्वेश्चन, उसमें अगर आपने आर भरा है तो राइट आंसर है, और फर्स्ट में ये जो सेकंड है हैज़, इसमें हैज़ आ जाता है। ठीक है। फिर जो आठवां क्वेश्चन है इसके अंदर बच्चों ये आंसर हो जाता, मिताली इज़ नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो इंटेलिजेंट, ये इसका राइट आंसर हो जाता। फिर सेकंड में ऐसे करना था, अनिल इज़ ए रिच पर्सन बट अनिल इज़ अनहैप्पी, ये बीच में लग जाता है इसके। ठीक है। फिर जो नौवां क्वेश्चन है, नौवें क्वेश्चन का आंसर ये हो जाता, देखो ये फर्स्ट में आता द वर्ल्ड कप, फिर आता वाज या वर, यानी द वर्ल्ड कप, फिर आ जाता वाज। ठीक है। द वर्ल्ड कप वाज वोन बाई इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। फिर जो 10वां था बच्चों, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें अगर आपने टू लगाया कनेक्टिव और यहाँ पे तो सेट टू को आप टोल्ड में कर सकते थे, तो ऐसे ये आंसर आता, फिर ये पूरा उतर जाता। ठीक है ना। फिर जो 11वां क्वेश्चन है बच्चों, तो 11वें के अंदर देखो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ऑप्शन करना था डी। ठीक है। फिर जो अगला है दूसरा, उसके अंदर आपको करना था सी। ठीक है। अगर आपने सी करा है तो राइट आंसर है। फिर जो तीसरा है उसके अंदर आपको सी करना था, डी करना था सॉरी। फिर जो चौथा क्वेश्चन है उसमें अगर आपने ये जो बी ऑप्शन करा है तो राइट आंसर है। ठीक है। बाकी ओवरऑल बच्चों ये पैसेज मतलब इतना हार्ड नहीं था। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन आंसर बच्चों, तो क्वेश्चन आंसर इतने कोई हार्ड नहीं थे, आई होप आपने अच्छे किए होंगे। ठीक है ना। फिर अपन इसके लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है। इसका जो लास्ट क्वेश्चन था, तो देखो ये क्या कह रहा है कि रामलाल की कितनी बेटियां थी, तो डी ऑप्शन हो जाता 4। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ मार्च स्पेस कंट्रोल, मतलब कमांडर कौन था, तो इसमें कैप्टन ओमेगा होता शायद। ठीक है ना। फिर जो तीसरा था बच्चों, मतलब उस एच एब्राइट को इनकरेज किसने करा था, तो उसकी मां ने करा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, मतलब जो होरेस डेनवाई था वो क्या कलेक्ट करता था, एक्सपेंसिव बुक करता था,
और लास्ट में ये जो हैरियट था वो कौन था, एक सर्जन था। तो बच्चों आई होप आपने पेपर अच्छा ही किया क्योंकि पेपर इतना हार्ड नहीं था। अब अपन नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।